एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कन्फ्यूजन में हैं कि उनकी एक साथ 2 डिग्री हो गई है तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो आप देखेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि अगर आपने सेम सेशन में 2 डिग्री ले रखे हैं तभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सा तरीका अपनाएंगे कि आप बच सकते हैं। आप देख रखे होगे, मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि आप 2 डिग्री हैं तो आप ये तरीका लगाएंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को लास्ट देख लीजिएगा, फिर कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए, रेलवे ये कहता है कि आप एक साथ रेगुलर डिग्री करिए और दूसरा जो है मतलब एक आप रेगुलर कर सकते हैं और दूसरा आप डिस्टेंट कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब रेगुलर और एक डिस्टेंट कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दोनों डिग्री का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप 2 डिग्री ले रहे हैं और दोनों के दोनों रेगुलर ले रहे हैं, ये भी रेगुलर है दूसरा रेगुलर है, तो आपके लिए समस्या आ सकती है। तो और किस तरीके से इसको फॉलो करना है वो भी आप देखिए। तो रेलवे ये कहता है कि अगर आप जैसे अधिकतर लोग करते क्या है कि 10 करते हैं, 10 के बाद से ITI करते हैं और ITI के साथ कुछ लोग 12 भी करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में रेलवे कह रहा है कि अगर ITI तो रेगुलर होता ही और 12 भी आपने रेगुलर कर लिया तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको बाद में आपको हटा देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो लेकिन अगर ITI आपने रेगुलर किया हुआ है और 12th आपने डिस्टेंस से कर लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मान्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और कंडीशन है कि आपने 10 पास किया और उसके बाद से इंटर भी पास कर ली। इंटर के बाद से कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उसी के साथ क्या करते हैं कुछ लोग ITI या डिप्लोमा भी करने लगते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है कि ITI जाकर रेगुलर कर लिए, क्योंकि IT टेक्निकल डिग्रियाँ जो भी होती हैं वो रेगुलर होती हैं, और ITI अगर रेगुलर कर लिया और ग्रेजुएशन भी रेगुलर कर लिए तो भी आपके लिए समस्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लेकिन अगर ITI आपने रेगुलर किया और ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर लिया है तभी भी सेफ़ हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप RB NTPC के फॉर्म डाल लीजिए और टेक्नीशियन का भी ALP का भी डाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगर आपका दोनों रेगुलर हो गया तो क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए, अगर आपके दोनों रेगुलर है, ग्रेजुएशन भी रेगुलर है, ग्रेजुएशन भी आपका रेगुलर हो गया और ITI भी आपका ITI या डिप्लोमा जो भी है ये दोनों रेगुलर हो गए हैं, तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस बार हो क्या रहा है कि सबसे ज़्यादा घबराए हुए लोग हैं कि डिजिलॉकर में जो आधार वेरिफिकेशन के लिए आया है उससे लोग ज़्यादा हड़बड़ा गए। देखिए, वो आया है केवल आधार वेरिफिकेशन के लिए, आपका आधार वेरीफाइड कर रहा है उसमें। उसके बाद से आप क्या करिए कि देखिए, सबसे सेफ साइड में बता रहा हूँ, आप क्या करिए कि आप जिस पे अभी केवल आधार वेरिफिकेशन करके डालिए, इसमें अभी मैंडेटरी तो ये किया नहीं है कि आपको ITI वाला अपलोड करना है, ग्रेजुएशन वाला अपलोड करना है। केवल आप आधार वेरिफिकेशन, आधार का अपलोड कर दीजिए, आधार वेरिफिकेशन मान्य किया है तो आधार का केवल अपलोड कर दीजिए, बाकी को रहने दीजिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ALP एंड टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ITI की, तो वहाँ पे डिजिलॉकर में अपना अपलोड कर लीजिएगा ITI का सर्टिफिकेट। और यदि आपका सिलेक्शन RB NTPC में हो जाता है और मैंडेटरी किया जाता है तब आप डिजिलॉकर में ग्रेजुएशन का भी डिग्री अपलोड कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को मन में डाउट आ रहा है कि हमने तो अभी से अपलोड कर रखा है, ITI में भी अपलोड कर रखा है और ग्रेजुएशन, जैसे कुछ लोग यही डाउट चल रहा है अभी कि हमने ITI में भी अपलोड कर दिया है, डिजिलॉकर में ITI वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी रख रहा है, जबकि सेशन सेम है, तो मेरा साथ क्या होने वाला। भाई देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका अपलोड कर दिए होंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय जाना तो सबसे मिनिमम वाला दिखी जाती है। अगर मान लीजिए LP टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाता है, वो आपका ITI वाला देखेंगे, ग्रेजुएशन वाला वो देखेंगे भी नहीं। और RB NTPC में हो जाता है वो केवल ग्रेजुएशन वाला देखेंगे और आपका ITI वाला देखेंगे भी नहीं। बस एक गलती मत करिएगा, अगर आपका डिजिलॉकर पे दोनों उपलब्ध है, ITI वाला भी आपने अपलोड कर रखा है और ग्रेजुएशन वाला भी अपलोड कर रखा है, तो दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत जाने चाहिए, क्योंकि तब पकड़े जाएंगे आप। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिजिलॉकर में अगर आपने अपलोड कर रखा है तो एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, दूसरा छोड़ दीजिएगा जिसमें ज़्यादा नंबर आए। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप समझ पाए होंगे डिजिलॉकर को, और डॉक्यूमेंट तो आ नहीं रहे तो मैं आपको बता ही रखा से एक चीज़ें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हमकर जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।